शांति। लोग हमारे साथ कैसे बात करते हैं वो उनकी चॉइस है। उनकी बात सुनने पर हम खुद से कैसे बात करते हैं वो हमारी चॉइस है। और हम अगर अपने आप से अच्छी बात करेंगे तो कोई हमारे मन की स्थिति को कभी भी हिला नहीं सकता। वो सिर्फ खुद को हिला सकते हैं, हमारे मन की स्थिति को कोई भी हिला नहीं सकता। इसका संयम सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हम स्वराज्य वाली आत्मा हैं, खुद पर राज्य करने वाली हम आत्मा हैं। तो हमें परेशान कौन करता है, हर्ट कौन करता है? कौन करता है? स्वयं। इसलिए किसी और को क्षमा करने की तो बात ही नहीं है। हमें क्षमा सिर्फ किसको करना है? हमें अपने आप को, कि हमने अपने आप को, खुद को इतनी गलत बातें सुना करके और बहुत दुख दे दिया अपने आप को। इसलिए ज्ञान, आध्यात्म, मेडिटेशन हमें ताकत देता है कि हर परिस्थिति में और हर एक के व्यवहार में हम अंदर खुद से सही सोचें और सही बोलें, क्योंकि हम दूसरे के व्यवहार से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए उस टाइम पर हमें अपने आप पर संयम रखना है। हम उनको नहीं चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना दूसरे को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनके व्यवहार में हमें कैसा सोचना है वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। कि दूसरा कोई भी कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन उस टाइम हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, ये हमारी चॉइस है। संयम खुद पर चाहिए। कभी कभी फिर भी अगर दो लोगों के बीच मतभेद हो जाता है, एक दूसरे के बीच में तर्क वितर्क पैदा हो जाता है, तो आजकल एक नया रिवाज निकला है। जब कोई बात हो जाती है एक दूसरे से, तो फिर कुछ देर के लिए एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लोग आपस में बात नहीं करते हैं। और बहुत लोगों के पास माना ये संस्कार है। अगर देखा जाए बहुत लोगों के पास ये संस्कार रहता है, कोई बात हो गई, तर्क वितर्क हो गया, मन मुटाव हो गया एक दूसरे से, चाहे पति पत्नी हो या कोई भी हो परिवार में, तो बात करना आपस में बंद कर देते हैं। और अभी चेक करो आप, कितने लोग ऐसे होंगे जो बात करना बंद कर देते हैं। बहुत लोगों के पास ये संस्कार होगा, लेकिन जो ये सबका है बात करने का, बंद करने का तरीका, ये सबका एक जैसा नहीं होगा। किसी का होगा 1 घंटे बंद करना है, किसी का होगा 1 घंटे से ज़्यादा होगा, किसी का होगा 1 दिन के लिए होगा, तो किसी का 1 दिन से भी ज़्यादा होगा। 1 दिन से भी ज़्यादा हो जाता है कई लोगों का, 2 दिन हो जाता, 3 दिन हो जाता है कई लोगों का। तो सबका अलग अलग होता है। और घर वालों को भी पता होता है कि इनको छोड़ दो अभी 2 दिन, जब कोई बात हो जाती है तो छोड़ दो इनको, 2 दिन छोड़ दो, ये 2 दिन के बाद बात करेंगे, 2 दिन इनसे कुछ नहीं बोलना है। अभी हमें लग रहा है सुनते वक्त कि माना ये सारी बातें जो हम करते हैं ये कितनी नॉर्मल, माना इतना नहीं लग रहा है। लेकिन जब 2 लोगों के बीच मतभेद होता है, तर्क वितर्क होता है, तो अपनी आत्मा की एनर्जी घटती है। आत्मा की एनर्जी हमारी घटती है। तो एनर्जी तो आत्मा की घटती है, लेकिन वो स्थिति तर्क वितर्क कितनी देर का होगा? आधा घंटा, 15 मिनट या 1 घंटा, लेकिन बैटरी तो घटी। लेकिन जब हम बात करना बंद कर देते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब हम एक दूसरे के साथ मन में बात करते हैं। एक दूसरे से बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है अंदर, और जो वो नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के प्रति हमारी चलती है, तब वो हमारे घर की एनर्जी को
क्या कर देती है, कैसे हमारे घर की एनर्जी होती है। और वो एनर्जी जो होती है, उस पूरी एनर्जी का प्रभाव हमारे घर पर, वातावरण पर, परिवार पर पड़ता है। और जब हम देखते हैं और हमारे बच्चे हमें देखते हैं, तो जब हम कल उनसे बात नहीं करेंगे तो वो बच्चे हमसे बात करना बंद कर देते हैं, बात नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चे हमसे बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं ना। तो ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन बात बंद करके हम खुद को दुख देते हैं, खुद के शरीर को बीमारी देते हैं, उनकी आत्मा को दुख देते हैं, सामने वाले की आत्मा को दुख देते हैं, सामने वाले के शरीर को भी बीमारी देते हैं, घर की एनर्जी को घटाते हैं और घर के बच्चों पर उसका असर पड़ता है, पूरा वातावरण खराब कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम पर हमारा अहंकार हमारे रिश्तों से ऊपर हो जाता है, हमारा अहंकार बहुत ऊपर हो जाता है, जिसमें हमें रिश्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं, न बच्चे, न परिवार का वातावरण, न एनर्जी, कुछ भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पर अहंकार बहुत ऊपर पहुंच जाता है हमारा। कभी आपने चेक किया कितनी लाइनें क्या क्या हम अपने आप को सुनाते हैं, और फिर सुना करके जब भारी हो जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी, फिर वो किसी और को भी सुनाते हैं। पर इतनी सारी नेगेटिव लाइनें बोल बोल करके मन को दुखी करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझे परेशान किया है, उन्होंने ऐसा बोला है, मैंने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी। और फिर हमने अपने आप पूरा उनको पेज सुना दिया। हमने तो सिर्फ एक ही लाइन बोली थी कि आप नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन मेरी मम्मी का नाश्ता आपसे भी अच्छा बना करता था। बस पत्नी से एक ही लाइन बोली थी, सच ही तो बोला था, अपना सच। वो तो बोलकर चले गए और हमने पूरा दिन मना, पति तो बोल करके एक लाइन चले गए, लेकिन पत्नी पूरा दिन रिपीट करती रहती है वो, और यही सुनने को मिलना था, इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा लगता है मम्मी का, तो इतना अच्छा लगता है मम्मी का तो मम्मी को ही बोले ना, मुझे क्यों बोलते हैं सुबह सुबह कि नाश्ता बनाओ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं कितना भी कर लूँ, जो आता है और वो आकर के मुझे बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, करते जाते और फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझे परेशान किया। तो लोग आपको परेशान नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझसे ऐसा बोला। तो लोग कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अपने आप को हमें संभालना है। क्योंकि आज तर्क वितर्क तो दुनिया में, परिवारों में तो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आज इन्हीं में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए इन सभी से हमें अपने आप को संभालना है, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने बच्चों को। हमें परिवार का, अपने घर का वातावरण नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं बनानी है, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। अच्छा, ओम शांति।